स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू चैनल स्टडी मिलन। देखिए, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो हमारे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि 10 नंबर का आपको पूछा जाता है। ठीक है, बीएससी फिजिक्स में आपको 10 नंबर का मिलेगा। बाकी आपकी कोई भी अलग सब्जेक्ट है, कोई क्लास है, तो उसमें भी ये लॉन्ग में आएगा आपका। तो 10 नंबर आपके यहाँ से पक्के हैं अगर आप इसको कर लेते हैं। मैं आपको इसको अच्छे से कराने वाला हूँ। ठीक है, तो आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, इसको हम इंग्लिश बोलेंगे आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन। तो आपको पहले से ही पता ही क्या होता है, हमारा E बराबर mc² होता है। ठीक है, ये तो आपको पहले से ही पता है। इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे, इसको प्रूव कैसे करेंगे, वो आज हम इस वीडियो में बात करते हैं। तो देखो ध्यान से, ये रिलेटिविटी या सापेक्षता का मोस्ट फेमस रिलेशन है। ठीक है, अगर आप रिलेटिविटी पढ़ रहे हैं तो रिलेटिविटी में जो मेन फॉर्मूला नहीं है वो आपका यही है, E बराबर mc² है, जो किसी बॉडी के मास एंड एनर्जी के बीच रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो E बराबर mc² होता है, तो ये बॉडी का मास है और E हमारी एनर्जी है। तो ये क्या करता है, जो मास एंड एनर्जी के बीच रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। आइंस्टीन के अनुसार इन्होंने कहा था कि प्रत्येक वस्तु में उसके मास के बराबर एनर्जी प्रेजेंट होती है। ठीक है, प्रत्येक वस्तु में उसके मास के बराबर एनर्जी रिप्रेजेंट होती है, जो कि E बराबर mc² होती है। वेयर यहाँ पर क्या देखा हमने कि m बराबर बॉडी का मास और c बराबर स्पीड ऑफ लाइट। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इसकी लैंग्वेज को हमें लिखना है। तो आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन को निम्न प्रकार ड्राइव किया सकता है। अब जो इसका डेरिवेशन है, जो मेन पॉइंट है ना, उसको हम लोग समझते हैं। देखो क्या है, ध्यान से समझते हैं, इसकी डेरिवेशन को ध्यान से समझना। आपको अच्छे से करा रहा हूँ एक बार में। देखो देखो, माना है एम मास की कोई वस्तु या बॉडी है जो वी वेलोसिटी से क्या कर रही है, मोशन कर रही है। तो उस पर लगने वाला बल, तो कोई वस्तु अगर वी वेलोसिटी से मोशन करती है तो उस पर क्या लगता है, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, एफ बराबर dp/dt। एफ बराबर dp/dt और पी बराबर आपका क्या होता है, एम भी होता है, आपने पढ़ रखा है ये तो। ओके, तो एफ बराबर डी mb/dt। ठीक है, इसको आपको करना है डिफ्रेंशिएशन। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, देखो फर्स्ट इसको मान लो, सेकंड इसको मान लो। तो पहले इसका करते हैं, वी का करते हैं, तो फर्स्ट को ऐसे रखा, दूसरे का डिफ्रेंशिएशन कर दिया, प्लस हमने वी को ऐसे रखा, दूसरे का मतलब dm/dt का कर दिया। ठीक है, हमने यहाँ से इक्वेशन को इसको मान लिया फर्स्ट। तो इस एक्सटर्नल फोर्स के कारण बॉडी ds डिस्प्लेसमेंट तय करती है, तब वर्क डन निम्नलिखित होगा। तो लिखेंगे इस, अब देखो, इस एक्सटर्नल फोर्स के कारण बॉडी ds डिस्प्लेसमेंट तय करती है। मानो जो आपकी बॉडी कोई पिंड है, तो क्या है, ds डिस्प्लेसमेंट तय करता है। ठीक है, बट वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग किसी बॉडी पर लगने वाले एक्सटर्नल फोर्स द्वारा किया गया वर्क उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज इक्वल होता है। ठीक है, तो क्या है समझते हैं इसको। अब देखो, बट वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग बॉडी पर लगने वाले एक्सटर्नल फोर्स, बॉडी कोई भी एक्सटर्नल फोर्स काम करेगा, जो उसके द्वारा जो वर्क होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज के इक्वल होता है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। तो जो वैल्यू हमने फाइंड की है वो किसके बराबर हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी के। जैसे तो हमने इक्वेशन फर्स्ट तो इसको मान लिया था, इक्वेशन सेकंड देखो, तो जो हमने वर्क किया किसके बराबर हो गया, अब डी के, काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो गया। इसको हमने इक्वेशन सेकंड मान लिया। ठीक है, तो डी के बराबर, और डब्ल्यू आपको पता है क्या होता है, वर्क करो एफ इंटू डी एस। ठीक है, फोर्स इंटू विस्थापन। तो एफ इंटू डी एस हो गया डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम फर्स्ट फर्स्ट क्या थी आपकी, डी m/dt बराबर m dv/dt प्लस b dm/dt। तो जहाँ आपका फर्स्ट में देखो, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी ना, एफ बराबर थी ये। ठीक है, तो वही एफ बराबर देखो इसमें क्या पुट करते हैं, तो ये हमारा क्या रहेगा, डी के बराबर एफ की वैल्यू लगा दो जो हमने निकाल लिया अभी, तो m dv/dt प्लस v dm/dt हमने निकाल लिया, इंटू में डी एस आपका। फिर डी के बराबर m dv/dt इंटू डी एस। ठीक है, प्लस v dm/dt इंटू डी एस। और आपको पता है कि हमारा v बराबर क्या होता है, ds/dt। तो यहाँ पर हमारा ds/dt बराबर v हो जाएगा। तो देखो दोबारा ध्यान से, डी के बराबर m इंटू ये ds/dt v बन गया, तो m
वी डी वी बन गया प्लस ये डी एस अपॉन डी टी कितना बन गया वी बन गया, तो हो जाएगा प्लस वी स्क्वायर डी एम, वी स्क्वायर डी एम। तो इसको मान लेंगे इक्वेशन थर्ड। अब देखो हमारे पास डी के की वैल्यू आ चुकी निकल के ये वाली, बट रिलेटिविटी में क्या आ गया मूविंग पार्टिकल, देखो बट थोड़ी सी लैंग्वेज आपको लिखनी है, बट रिलेटिविटी में मूविंग पार्टिकल का, लिखो ध्यान से, मूविंग रिलेटिविस्टिक मास, ठीक है, उसका क्या होता है रिलेटिविस्टिक मास, ठीक है। उसका हमने तो क्या इसकी क्या निकाली काइनेटिक एनर्जी निकाली, उसको मास को हम कैलकुलेट करेंगे। उसका फॉर्मूला होता है एम बराबर एम नॉट अपॉन रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करना है, देखो स्क्वायरिंग बोथ साइड आप करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर बराबर एम नॉट स्क्वायर अपॉन, देखो ये हो जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर बराबर एम नॉट स्क्वायर अपॉन, इसको सॉल्व करो तो सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इसको आ जाओ इधर ले आओ, तो इसकी हो जाएगी कैंची गुणा, तो हो जाएगा एम स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर, सॉरी ये आपका ऊपर पहुंच जाएगी, सी स्क्वायर आपका ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये बन जाएगा, देखो इससे इसकी मल्टीप्लाई होगी, तो पहले तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर वी स्क्वायर, ठीक है, बराबर क्या बन जाएगा एम नॉट स्क्वायर और सी स्क्वायर, ये बन गया आपका। ओके, अब देखो ध्यान से, देखो ध्यान से क्या बना हमारा एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वी स्क्वायर बराबर एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर। इसका करेंगे डिफ्रेंशिएशन एट कांस्टेंट, डिफ्रेंशिएशन एट कांस्टेंट, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन एट कांस्टेंट का मतलब है देखो जैसे एम है और सी है, तो हम किसका हो गया एम का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, सी हमारा कांस्टेंट का नहीं, तो देखो कितना हो गया 2m, किसका हो गया 2m एम का, तो इसका 2 का हो गया ऊपर का, क्योंकि एक घात कम हो जाती है 2m, अब m का करोगे तो dm सी स्क्वायर, ठीक है, माइनस करोगे, इसमें आपके दोनों ही आपके क्या डिफरेंशिएबल हैं, तो पहले हम जैसे m का करते हैं तो 2m dm v स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसका करोगे v का तो 2v इंटू डी वी एम स्क्वायर, और ये हमारा पूरा हो जाएगा 0 एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर वाला, ठीक है। अब देखो कैसे करना है, तो 2m डी एम सी स्क्वायर माइनस 2m डी एम वी स्क्वायर, और ये माइनस का हो जाएगा 2m स्क्वायर वी डी वी, ठीक है। यहाँ से मैं 2m को कॉमन ले लूँगा, तो सी डी एम सी स्क्वायर डी एम आपका ये बचा माइनस वी स्क्वायर डी एम, ओके, और माइनस का एम बी, एक एम यहाँ से चला गया, एम बी इंटू डी वी, तो 2m जो है हमारा वो 0 के इक्वल ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 0। बचा क्या हमारे पास, कौन सी वैल्यू बची, देखो अब देखो इस सब वैल्यू को प्लस में कर लेंगे, इधर माइनस के इधर ले जाके, या एम बी डी वी, ठीक है, प्लस वी स्क्वायर डी एम बराबर, और इधर हम सी स्क्वायर डी एम छोड़ देंगे क्योंकि ये पॉजिटिव मेरा है, ठीक है। अब देखो कुछ ज़्यादा नहीं करना है, देखो ध्यान से, अब इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। कंपेयर इक्वेशन 3 एंड 4, कंपेयर 3 एंड 4, देखो 3 एंड 4 से कंपेयर करके हमें क्या मिलेगा, एक बार इक्वेशन ध्यान से देख लो, एम बी डी बी प्लस बी स्क्वायर डी एम बराबर सी स्क्वायर डी एम, यहाँ देखो थर्ड नंबर एम बी डी बी प्लस बी स्क्वायर डी एम, ठीक है, एम बी डी बी प्लस बी स्क्वायर डी एम बराबर डी के, ओके। तो ऐसा दिख रहा है कि इस पूरी वैल्यू की वैल्यू डी के है, ठीक है, तो ठीक है। अब देखो ध्यान से, तुम पूरी इक्वेशन को कैसे लिख सकता हूँ यहाँ पे, तो डी के बराबर हमारा इस पूरी वैल्यू की वैल्यू को देखो डी के हो जाएगी, और ये बराबर हो जाएगा सी स्क्वायर डी एम, ठीक है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 5 मान लिया। अब क्या करेंगे, माना बॉडी के मास में एम नॉट से एम तक क्या होता है चेंज होता है, माना बॉडी के मास में चेंज
एम नॉट से एम चेंज होता है, ठीक है। एम नॉट से क्या होता है, एम चेंज होता है। तो देखो, तो उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी बनेगी के बराबर एम नॉट टू एम, ओके, डी के। ये हमारी टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो एक पॉइंट हमें ये वाला यहाँ पे याद रखना है, और पीछे जो मैं किस किस से पॉइंट दिए थे वो याद रखने हैं। तो के बराबर देखो डी के है तो 1 मान सकते हैं, ठीक है। तो 1 इंटू डी के तो के हो जाएगा, मतलब कुछ भी मान सकते हो। तो एम नॉट टू एम, ठीक है। फिर इसमें हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट आपकी एम है माइनस का एम नॉट, ठीक है, एम नॉट। और आपको पता है डी के बराबर आपका कितना, सी स्क्वायर डी एम है। देखो इसको ऐसे कर सकते हैं, एम नॉट टू एम सी स्क्वायर डी एम, ओके, डी एम है। और इसको आपको एम आ जाएगा ओनली यहाँ पे, ठीक है, एम यहाँ पर आ जाएगा और सी स्क्वायर आपका मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा, एम माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। इसको हमने इक्वेशन नंबर मान लिया 6। अब देखो लैंग्वेज वो इक्वेशन जो हमने निकाली है रिप्रेजेंट करती है कि किसी मूविंग बॉडी की काइनेटिक एनर्जी उसके मास में चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट के स्पीड ऑफ लाइट स्क्वायर के प्रोडक्ट के इक्वल होती है। जैसे हमने निकाला ना, देखो स्पीड ऑफ लाइट और उसके मास में क्या चेंजेस के इक्वल होती है किसी भी काइनेटिक एनर्जी। तो के बराबर इसमें चेंज हो रहा है माइनस एम नॉट। इस इक्वेशन में टर्म एम नॉट सी स्क्वायर को देखो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एम नॉट सी स्क्वायर आएगा। तो इसमें एम नॉट सी स्क्वायर को बॉडी की रेस्ट एनर्जी कहते हैं। तो अगर ये पॉइंट अलग से पूछता है ना, इसलिए मैं लैंग्वेज लिखा रहा हूँ, अपना डायरेक्ट भी मैं आपको कराया था। तो इसको हम क्या बोलेंगे, रेस्ट एनर्जी कहते हैं, और ई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं इसके लिए। अर्थात ई नॉट बराबर एम नॉट सी स्क्वायर हो जाएगा। एक फॉर्मूला आपका निकल के आ गया। कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग किसी मूविंग बॉडी की टोटल एनर्जी उसकी रेस्ट एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी के सम होती है। दोबारा सुनो, टोटल एनर्जी उसकी रेस्ट एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम होती है, ठीक है। तो रेस्ट एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, तो टोटल एनर्जी क्या होती है हमारी, ई होती है। तो टोटल एनर्जी को हम क्या लिखते हैं, ई लिखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे साफ साफ, तो टोटल एनर्जी ई बराबर, तो रेस्ट एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो ई बराबर रेस्ट एनर्जी हमारी क्या है, ई नॉट अभी बताया था, और काइनेटिक एनर्जी आपकी कितनी है, के है। ई बराबर ई नॉट पर आपको पता है एम नॉट सी स्क्वायर, अभी हमने बताया, और के की हमने अभी पूरी वैल्यू निकाली है, एम माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। तो ई बराबर एम नॉट सी स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। तो एम नॉट सी स्क्वायर एम नॉट कट गया, ई बराबर एम सी स्क्वायर हमारा निकल के आ गया। तो ये क्या था, हमें प्रूव करना था इतना ही, ई बराबर एम सी स्क्वायर। और यही आइंस्टीन का मास एनर्जी रिलेशन है, लिखेंगे यही का मास एनर्जी रिलेशन है, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, मास एनर्जी रिलेशन हो जाएगा किसका, आइंस्टीन का। तो आपको होप आपको पूरा क्लियर हो गया। अगर आपको पूरी वीडियो समझ में आई तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो जो शेयर कर दें। ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस, ऐसे टॉपिक्स बीएससी के लेवल के मैं बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे कराता हूँ। और ये जो मैंने आपको कराया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर तैयार करके जाएँ। थैंक यू।